नमस्कार। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सर्वप्रथम रेवाड़ी के प्रथम विधायक राव अभय सिंह की जयंती पर उनकी बाईपास स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी समर्थकों व कार्यकर्ताओं को सहित मौजूद रहे। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राव अभय सिंह के रेवाड़ी के विकास में किए योगदान को भी याद किया। इसके उपरांत सांसद ने जिला ग्रामीण कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुभाष छावड़ी के कौंसीवास रोड स्थित कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सांसद ने कौंसीवास रोड स्थित एक वाटिका में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठ, लूट व फूट की राजनीति कर प्रदेश को रसातल में ले जाने का काम किया है। भाजपा के वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। उन्होंने दोनों नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी तथा सुभाष छावड़ी से आह्वान किया कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बड़ा व मजबूत संगठन खड़ा करें तथा भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें। इस मौके पर विधायक मंजू चौधरी, पूर्व मंत्री जसवंत बावल, पूर्व विधायक चिरंजीवी राव, पूर्व जिलाध्यक्ष दीवान सिंह चौहान, युवा नेता अजीत तोंगड़, वेद प्रकाश विद्रोही समेत काफ़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। पिछले दिनों में जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ तब ये तो सीसीटीवी में भी हम सब लोगों ने और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वोट को चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें इसको बेनकाब करने का काम हरियाणा के अंदर भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर सबूतों के साथ दिखाया कि किस तरह से वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर किया, महाराष्ट्र के अंदर किया और हरियाणा के अंदर भी वोट चोरी का काम कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे चुनाव के समय किया था। आप लोगों को याद होगा जब हमारा विधानसभा का चुनाव था तो जहां हमारी वोटों की गिनती जहां पर होनी थी 50 मिनट तक 5 सीसीटीवी बंद रहा। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां 50 मिनट तक लाइट काट दी जाए और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो आवाज़ उठाते रहे। ये सीधे तौर पे बताता है कि वोट चोरी करने का एक बहुत अच्छा तरीका भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले समय के लिए निकाला है। आपको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और यही हमारी उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप दोनों साथी हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करके चलेंगे, हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलेंगे, हर नेता का को साथ लेके चलेंगे, हर नेता का मान सम्मान करेंगे, अपने दायित्व को निभाएंगे, कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और हम आपके साथ हैं। आप चलो, हम आपके साथ हैं, हम सब ये आज आपको कह रहे हैं। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, बहुतों के नाम लिए गए मगर उनसे ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो नहीं लिए गए क्योंकि सारा हमारा कांग्रेस का परिवार है और एक ही था जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ता। आज सब एक से बढ़कर एक और कार्यकर्ता की पहचान क्या है कि आज 11 साल विपक्ष में 11 साल विपक्ष में एक एक चेहरा मेरे सामने आ रहा है आप सबका। 11 साल विपक्ष में कभी धरना देना पड़ा, कभी प्रदर्शन करना पड़ा, कभी सरकार से टकराना पड़ा, कभी सरकार के जुल्मों को सहना पड़ा, लेकिन कभी आपके चेहरे पे पसीना था, कभी चेहरे पे पसीना था, कभी कपड़े धूल में मिट्टी में मैले हो गए थे, लेकिन
आपके दिल में जो संकल्प था वो नहीं हिला। 11 साल इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा मैं समझता हूँ जितनी आपने दी है उतनी शायद ही किसी ने दी हो। रेवाड़ी जिले के कार्यकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं नमन करना चाहता हूँ। और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और रेवाड़ी में तो कांग्रेस हमेशा से पूरी तरह एकजुट रही है और हम एकजुटता से ही आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी बात जो आई है, देखो आप प्रश्न एक और आप ले सकते हैं। वो बड़ी बात यह आई कि 10 महीने में 10 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए हरियाणा। 10 महीने में नहीं, केवल 5 महीने, 5 मार्च से लेकर 5 महीने चुनाव के बाद मैं पूरा 10 महीने मान चुनाव के बाद 10 महीने। हरियाणा एक ऐसा देश में और दुनिया के अंदर राज्य बन गया मुबारक, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ी तेजी से। चुनाव से पहले 27 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या हुई और 75% गरीबी की रेखा के नीचे आ गया हरियाणा, जो आज़ादी के टाइम देश में जितनी गरीबी थी उससे भी ज़्यादा था, उससे भी डबल है। और उसके बाद जैसे ही चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी एक चुनाव आयोग है कि प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन। अगर लोगों को फायदे पहुंचाने की नीयत से होता तो ये कार्ड बने रहते, हम भी स्वागत करते, लेकिन केवल वोट लेने की नीयत से बीजेपी ने कार्ड बनवाए। अब 10 लाख कार्ड बीपीएल परिवारों कार्डों काट दिया गया। 10 लाख का मतलब ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख मतदाता, 1 लाख कार्ड हर लोकसभा क्षेत्र, 3 से 4 लाख मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्ड में। तो ये सबसे तेजी से गरीबी आई चुनाव से 2-3 महीने पहले, और चुनाव के 5 महीने में सबसे तेजी गरीबी चली गई। ये गरीबी का तूफान आया था हरियाणा में और ये तूफान अमीरी में बदल गया और अमीरी में अब अमीरी का तूफान आ गया। लेकिन तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का तरीका है। आप समझें इस बात को। ये वही हुआ है जब कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे, हर महिला को। अब वो नहीं, उसमें कंडीशन आ गई। जैसे जो बहुत तेज किस्म के कई कंपनियां होती हैं जो लूटने का काम करती हैं, वो इश्तेहार में कुछ देती है, नीचे कुछ छोटा सा है। इन्होंने तो नीचे ये इतने बड़े वोट चोर निकले, इन्होंने नीचे भी कुछ नहीं लिखा। इनकी तो जो गारंटी थी उसकी तो कोई वारंटी नहीं निकली। लेकिन सवाल ये ना, आप परिवर्तित कर सकता है जो जीतती है उसका भी मार्जिन। जैसे मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोहतक से जो मेरी जीत हुई, और कहा कि अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीतता रोहतक से। उसमें हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज़्यादा होता। तो लोगों ने ही जब 3.5-4 लाख से, तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज़्यादा मार्जिन आता। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे उससे बड़ा सबूत तो कोई हो नहीं सकता। देख लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। आप बताओ, चुनाव के बूथ पे आप सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं, अब महिला वोट डालने जाती है। पहली बार हमने सुना है कि अंदर की जो कह रहे कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को क्यों बिठा रखा है? फिर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंटों को बिठा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं, ये जितना कह रहे हैं, ये अपने बातों के जाल में स्वयं उतना फंस रहे हैं। आबिद चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते हैं डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में थे, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया, और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है, और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा दी। लेकिन वो ये ना भूले कि
हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में, उनकी 31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्षी के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इन लोगों के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला है।